जेल से निकलने के बाद नवदीप कौर सिंघू बॉर्डर पर पहुंची और हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। 12 जनवरी को क्या हुआ था, क्या प्रकरण वहाँ फैक्ट्री के सामने हुआ था? आप मजदूरों की आवाज़ लगातार आप उठा रही थी। देखिए जी, लगातार जैसे हमारा संगठन 3 साल से लगातार मज़दूरों के लिए काम कर रहा था, तो 12 तारीख को भी हम लोग ऐसे ही मज़दूरों की आवाज़ उठाने के लिए, जो लॉकडाउन में मज़दूरों का पैसा रहता था वो पैसा दिलाने के लिए हम लोग 12 तारीख को भी एक कंपनी के सामने गए थे। पहले 2 कंपनियों में गए, उन लोगों ने ये बोल दिया कि हम लोग पैसे दे देंगे सुबह में या शाम में। लेकिन 12 तारीख को फिर जब हम लोग तीसरी कंपनी में जाते हैं, आधा घंटा हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, कंपनी में कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। आधे घंटे के बाद पुलिस आती है, लाठीचार्ज करती है, महिलाओं को मारना शुरू करती है, मुझे घसीटना शुरू करती है। मुझे घसीटना शुरू किया जब मुझे मारने लगी पुलिस, लेडीज़ पुलिस उनके साथ नहीं थी, तो ये देखते हुए मज़दूरों ने आगे से मारना शुरू किया। तो बाद में मुझे अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद की घटना मुझे नहीं पता है, लेकिन जब जो मेरे साथ थाने में हुआ है वो मैं आपको बता ही रही हूँ कि थाने में मुझे बहुत बुरे तरीके से मारा गया था। पहले मुझे सुनसान रास्ते में कुंडली एरिया में मारा गया, फिर कुंडली थाने में मारा गया, बुरे तरीके से मारा गया। लेडीज़ पुलिस ने नहीं, जेंट्स पुलिस ने मारा। ऊपर बैठ के ज़बरदस्ती साइन करवाए गए, प्राइवेट पार्ट पे मारा गया। फिर 12 तारीख को मुझे 12 बजे तक मुझे जेल में छोड़ दिया गया। क्या जेल में आपको मिलने दिया गया था? जेल में किसी को भी मिलना अलाउड नहीं था। सिर्फ परिवार वाले सिर्फ 2 बार मिल चुके थे, क्योंकि कोरोना की वजह से बोल रहे थे कि सिर्फ 2 ही मलाई अलाउड हैं, तो सिर्फ 2 बार मेरे परिवार वाले मिल पाए। तो बहुत टाइम बाद मेरे जो लॉयर मुझे मिल पाए थे। और उसके बाद जो मेरा मेडिकल, जब मैंने बताया कि मेरा मेडिकल नहीं हुआ है और मुझे बहुत टॉर्चर किया गया, बहुत मारा गया है और मेरा मेडिकल नहीं हुआ है, तो फिर जाके कोर्ट से ऑर्डर लेने के बाद 14 दिन बाद मेरा मेडिकल हुआ। क्या नौबत आई जी? वहाँ पर पुलिस पहुँची, आप वहाँ पर किस काम के लिए फैक्ट्री के सामने पहुँचे थे? देखिए, नौबत तो आपके सामने है कि हम लोग पैसे लेने गए थे, हम लोग जबरन वसूली करने नहीं गए थे। सारे लोग बोले कि जबरन वसूली थी। जबरन वसूली धरने के आधार पे नहीं की जाती। जबरन वसूली कोई धरना करके नहीं करता, झंडे लेके नहीं करता जबरन वसूली, और हथियारों के दम पे की जाती है। हमारे पास सिर्फ झंडे थे और हम लोग तो सिर्फ पैसे लेने गए थे, लॉकडाउन के रुके हुए। आप देखिए, यहाँ पे पैसे वालों का काम चलता है, जिसके पास पैसा है उसी का कानून बन जाता है। तो कंपनी वाले तो करोड़पति हैं, वो तो पुलिस को चुटकियों में खरीद देते हैं। पुलिस तो इतनी छोटी है, अमीर लोगों की जेब में फिट हो जाती है। तो पुलिस भी उस दिन वही काम करने आई थी कि अगर आज 300 लोगों का पैसा मिल गया, कल को लाखों लोगों का पैसा रुका हुआ वो भी आएंगे, तो 2-3 लाख दे के पुलिस को खरीदने में क्या हर्ज है? तो पुलिस अपना काम करने आई थी, उन्होंने अपना काम किया और मेरे पे बहुत सारे आरोप लगाए और मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं, जिसकी वजह से मैं बाहर आई। आप लोगों का साथी शिव कुमार भी था, क्या वो भी जेल में है? उसकी भी कह रहे हैं कि जो पुलिस ने उसको टॉर्चर किया गया है, हड्डियाँ उसकी टूटी मिली है। देखिए, शिव कुमार को भी उसके बाद पकड़ा गया है। 10 दिन तो उसको बुरे तरीके से रखा गया और पता भी नहीं चला है, अवैध तरीके से रखा गया 10 दिन वहाँ पे। और उसके बाद 10 दिन कोर्ट से ऑर्डर लेके फिर दोबारा रखा गया। उसको इतने बुरे तरीके से मारा, उसकी पूरी हड्डियाँ टूट गई हैं, उसके नेल टूट गए हैं, अभी तक उसका मेडिकल नहीं हुआ था। फिर कोर्ट से ऑर्डर होने के बाद जब लोगों ने आवाज़ उठाई, जब जनता ने आवाज़ उठाई, तब जाके उसका मेडिकल बनाया। पहले उसकी नॉर्मल रिपोर्ट आ रही थी लगातार, क्योंकि उसको इतना मारा, 20 दिन रखा हो। तो जब मुझे पहले दिन मुझे पकड़ा गया तो मुझे इतना मारा, तो शिव कुमार को कितना मारा होगा आप देखिए। 20 दिन उसको रखा, कितना मारा होगा। उसकी हड्डियाँ टूट गई हैं, नील पड़ गए हैं, और अब जाके उसका मेडिकल बना है। अब जाके उसको कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि उसको हॉस्पिटल में भेजा जाए। अब इसकी रिहाई नहीं हुए और उसकी रिहाई की मांग हम लोग कर रहे हैं, और आगे भी जो भी किसान और मजदूर जेलों में बंद हैं उसकी भी रिहाई की हम लोग मांग कर रहे हैं। आगे क्या रणनीति आपकी रहने वाली है? यही रणनीति है कि जब तक किसान और मजदूर जो जेलों में बंद है उनको रिहा नहीं किया जाएगा, तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे, जब तक ये काले कानून वापस नहीं लिए जाते। मैं भी सिंधु बॉर्डर पे रहूंगी और जितने भी हमारे लोग हैं, मजदूर संगठन है, हमारा मजदूर संगठन किसानों के साथ देगा, क्योंकि जो किसानों की मांगे हैं वो मजदूरों के साथ जुड़ी हुई हैं। जो इन लोगों ने बोला है कि आप किसी भी लिमिट में आप स्टॉक कर सकते हो, तो वो सीधा सीधा आप देख रहे हैं कि मजदूरों को मार करता है, तो मजदूर भी आगे भी साथ देंगे। यही रणनीति है हमारी कि आगे भी हम लोग यहाँ पे सिंधु बॉर्डर पे भी रहेंगे और आगे भी यही काम करेंगे। ये नवदीप कौर तीनों ने कहा कि आगे भी रणनीति रहेगी और हमारी लड़ाई जारी रहेगी मजदूरों के साथ, और सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन में यहीं शामिल रहूंगी। सोनी बच्चे, पवन राठी, पंजाब केसरी टीवी।